हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, पिछले 1-2 दिन से मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाया, ना ही आपको कोई न्यू अपडेट पाया। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था कुछ जरूरी काम से, इसलिए मैं आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाया, ना ही कोई वीडियो को अपडेट कर पाया। तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डबल ए ट्रिपल सी के राउंड 3 के बारे में। जैसे कि आपको पता है आज से जो है हमारी जो है राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन जो वो स्टार्ट होने जा रही है, और ये हमारे लिए आखिरी मौका है। ये आखिरी मौके के अंदर आपको क्या क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आप बच सकते हो, कैसे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस होने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग आज इस टॉपिक को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राउंड 3 के बारे में। तो राउंड 3 आखिरी मौका, जी हाँ, ये हमारे पास आखिरी मौका है ऑल इंडिया के लिए। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि ऑल इंडिया के अंदर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कई बार जो बच्चे इस टाइम पे बाउंड्री पे हैं तो उन्हें ऑल इंडिया भी जो है वो बचा सकती है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर चुके हैं, अपग्रेड के बारे में करना चाहते हैं, उन सबके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी चॉइस फिलिंग आपको जो वो कैसे करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के बारे में। देखो बच्चों, चॉइस फिलिंग जिन बच्चों को तो कोई भी कॉलेज चाहिए, कोई भी कॉलेज इन द सेंस, अगर आपको BMS, BHMS, BUMS ऐसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ही मतलब है कि मुझे BMS, BHMS या BUMS में से कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे जो कॉलेज है चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दो। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। मान लो यहाँ हमारे पास क्या है, BMS है, BHMS है और BUMS है। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, सिर्फ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, अगर आपका रैंक बाउंड्री पे है या फिर आप किसी भी रैंक पे हो, अगर आप ऑल इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हो, नहीं कर चुके या करने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले ये वीडियो देख लेना, फिर आपको आगे का प्रोसीजर समझ आ जाएगा। क्योंकि दैट इज आवर लास्ट मौका, आखिरी मौका, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप सारे BMS के कॉलेज डाल दो, BHMS के डाल दो, फिर BUMS के डाल दो। तो इसमें से कोई ना कोई कॉलेज तो आपको अलॉट हो ही जाएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। सारे के सारे जितने कॉलेजेस आपको पता है, इवन सारे के सारे कॉलेजेस अगर आप डाल देते हो, तो अगर उस कॉलेज के अंदर आपका रैंक एग्जिस्ट होता हुआ, तो डेफिनेटली इन तीनों में से कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों को सिर्फ ओनली BMS चाहिए, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि डबल ए ट्रिपल सी से लें या फिर अपनी स्टेट से ले। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, देखो स्टेट का अभी राउंड कुछ स्टेट्स में चल रहा है, कुछ स्टेट्स में सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डबल ए ट्रिपल सी के बारे में बात कर लेते हैं। BMS के लिए क्या करें बच्चे कि उन्हें लगता है कि मुझे सिर्फ BMS ही चाहिए, इसके अलावा मुझे और कोई कोर्स नहीं लेना है, चाहे मुझे वो स्टेट से मिल जाए, चाहे मुझे वो डबल ए ट्रिपल सी से मिल जाए, लेकिन चाहिए मुझे BMS ही। तो ऐसे बच्चे क्या करें, सिर्फ जितने भी आपके पास BMS के कॉलेज हैं, तो वो सारे के सारे कॉलेज जो है वो आपने डाल देने हैं। सारे के सारे जो कॉलेज है BMS के वो आपने डाल देने हैं। लेकिन इसमें डालने से पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 1, कौन सी चीज का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लो सारे के सारे BMS के कॉलेज डाल देते हो, तो डालने से पहले आपने ये देखना है कि आपका जो कॉलेज है या जो जिसको आप डाल रहे हो, जिसको आप नंबर 1 पे रख रहे हो, नंबर 2 पे रख रहे हो, क्या वो लो लेवल के कॉलेजेस तो नहीं है। मान लो आपने BMS के सारे कॉलेजेस डाल दिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, मान लो आपने यहाँ पे नंबर 1 डाला, नंबर 2 डाला, नंबर 3 डाला, नंबर 4 डाला, आपने कहा कि मैं सारे के सारे BMS के कॉलेज डाल दूंगा, मुझे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, मान लो यहाँ पे 6 नंबर का कॉलेज आपने यहाँ पे जो डाला, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा मीडियम वाला कॉलेज था, ना ज्यादा अच्छा था ना ज्यादा हाई लेवल का था। तो ये मीडियम वाला कॉलेज जो है आपको मिल सकता था, लेकिन आपने क्या किया, 5वें नंबर पे कोई लो लेवल का BMS का कॉलेज डाल दिया। क्योंकि आपने क्या गलती कर दी है आपको कि मुझे BMS चाहिए तो मैं सारे के सारे कॉलेज डाल दूंगा। भाई सारे के सारे कॉलेज तो डाल दोगे, बट ये किस हिसाब से डालोगे वो तो समझ लो। कॉलेज बेशक आपने सारे डालने हैं, मैं भी इसके लिए एग्री करता हूँ, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे BMS के कॉलेज डाल दो। अगर आपका रैंक उस किसी भी कॉलेज के अंदर आपका एग्जिस्ट होता हुआ आता हुआ, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन डालने किस हिसाब से वो समझो कि मान लो आपको ये 6 नंबर वाला कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से मिलता हुआ, मीडियम वाला कॉलेज आपको मिलना था, लिख ही देता हूं, मिलना था, लेकिन आपने क्या किया, सारे कॉलेज के चक्कर में जो 5वें नंबर वाला कॉलेज था वो लो लेवल का डाल दिया। अब सिस्टम क्या करेगा, वो पहले नंबर का कॉलेज चेक करेगा, सेकंड का चेक करेगा, थर्ड का चेक करेगा, फोर्थ का चेक करेगा, फिफ्थ पे वो देखेगा भाई इसने ये कॉलेज डाला हुआ है जो कि आपके रैंक के हिसाब से थोड़ा नीचे जा रहा था, तो वो कॉलेज आपको अलॉट कर देगा। यहाँ पे लिख देगा अलॉट, अलॉट लिख दिया। अब जबकि सिस्टम ने 6 नंबर वाला जो कॉलेज था वो भी आपको जो मिल सकता था, लेकिन सिस्टम यहाँ पे आएगा ही नहीं,
बात समझे। तो सिस्टम यहाँ पे आएगा ही नहीं। आप बेशक सारे कॉलेजेस डालो, लेकिन उस हिसाब से डालो कि जो टॉप लेवल पे उनको टॉप लेवल पे रखो, जो मीडियम लेवल पे उनको मीडियम लेवल पे रखो, जो लो लेवल पे है उनको लो लेवल पे रखो अपने रैंक के अकॉर्डिंग। अभी आपको पता कैसे चलेगा, इसके लिए आप राउंड 1 की जो लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि राउंड 1 के ऊपर टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। राउंड 2 की लिस्ट आई थी उसमें से आप थोड़ा बहुत जो अपनी वैल्यूज जो है प्रेडिक्शन करके जो है वो निकाल सकते हो। मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ पिछले साल के रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस लास्ट में मिले थे राउंड 3 के अंदर, और कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको खुद भी पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी वीडियो जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो AA CCC चॉइस फिलिंग वाली। इस वीडियो के अंदर आप जाके देख लेना, सारी पीडीएफ आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो मिल जाएंगी। चाहे आपको BMS की चाहिए वो भी मिल जाएगी, BHMS की चाहिए वो भी मिल जाएगी। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे अब चॉइस फिलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं वो ऐसे कर सकते हैं, BMS के सारे कॉलेज डाल दो अगर उन्हें सिर्फ BMS का ही चाहिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अगर जो बच्चे अपनी स्टेट से कॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि AA CCC तो कोई भी स्टेट का कॉलेज आपको मिल सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कॉलेजेस डालोगे मे भी आपको यूपी में मिल जाए, हरियाणा में मिल जाए, पंजाब में मिल जाए, उत्तराखंड में मिल जाए, मे भी तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल में भी आपको जाके मिल सकता है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं भाई AA CCC से सिर्फ मैं आजमा के देखना चाहता हूँ कि मुझे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो बची रहे, तो इस केस में आपके बच्चे क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का रैंक जो मॉडरेट है यानी कि बॉर्डर लाइन पे है, उनको लगता है कि यार मैंने AA CCC की काउंसलिंग तो की है, ध्यान से समझना। जिन बच्चों का स्कोर जो है मान लो बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे स्टेट से कॉलेज मिलेगा या फिर AA CCC से मिलेगा, तो सारे के सारे BMS के कॉलेज डाल दो, कोई मिल गया तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे स्टेट, या फिर ऐसे समझ लो, या फिर जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ अपनी स्टेट से ही कॉलेज चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक बार AA CCC के अंदर काउंसलिंग करके देख लेता हूँ, चॉइस फिलिंग डाल के मिल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ऐसे बच्चे क्या करें, BMS के सेम टू सेम सारे के सारे BMS के कॉलेज डाल दो। अगर आपको कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता तो आपको स्टेट वाली काउंसलिंग अभी आपकी पड़ी है राउंड 3, तो आपका हर स्टेट का पड़ा ही अभी तक, तो राउंड 3 के अंदर अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है। तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं तो वो बच्चे एक बार ऐसा ट्राई करके देखना चाहे तो आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर मान लो आपको सारे के सारे आपने BMS के कॉलेज डाल दिए, मान लो आपने कॉलेज डाल दिए सारे, मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपने 40 कॉलेज से 40 के 40 डाल दिए और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगी, आपका कोई भी पैसा जो आपका डेबिट नहीं होगा, फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आप कुछ बच्चे ये सोच के नहीं करते कि मेरी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी अगर मैं कॉलेज नहीं लूंगा, देखो भाई कॉलेज नहीं लूंगा तो वो डेफिनेटली फिर तो जब्त होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कॉलेज मिल जाए सिर्फ BMS का, मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ, तो इनमें से कोई BMS का कॉलेज मिल गया 40 में से तो अच्छी बात है। फिर ये भी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि राउंड 3 के अंदर जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट होता है वो उनको कॉलेज 100% लेना ही पड़ेगा। अगर आप कॉलेज छोड़ोगे, कोई भी फ्री एग्जिट राउंड 3 के अंदर नहीं है, अगर आप कॉलेज छोड़ोगे तो आपको किसी भी प्रकार की आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं होगी, प्लस आप आगे की काउंसलिंग कोई स्टेट की, सेंटर की, कोई भी काउंसलिंग आप नहीं कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो एक चीज और बता देता हूँ, जो बच्चे तीनों कॉलेज डालना चाहते हैं, BMS, BHMS, BUMS, जो बच्चे तीनों कॉलेज डालना चाहते हैं कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि मैं BMS भी डाल दूंगा, BHMS भी डाल दूंगा, BUMS भी, लेकिन इसमें से कोई कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया, ठीक है, फिर ये मत बोलना कि सर मुझे तो अपनी स्टेट में ट्राई करना था, मैंने तो वैसे ही डाल के देख लिए, तो फिर ये गलती नहीं चलेगी। तो ये सब चीज सोच समझ के आपको ये सब बातें अभी तक किसी ने नहीं बताई हैं, तो इसलिए सब कुछ मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ। इस चीज की गलती मत करना, दोबारा से समझ लो। अगर जिन बच्चों को लगता है कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए AA CCC से, कोई भी कॉलेज, यानी कि चाहे BMS मिल जाए, चाहे BHMS मिल जाए, चाहे BUMS मिल जाए, लेकिन अगर इन तीनों में से अगर आपको कोई भी कॉलेज अगर मिल गया तो वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते। फिर मत बोलना सर कि मैं चलो BHMS मुझे मिल गया, अब मैं अपनी स्टेट की तरफ चला जाता हूँ, तो फिर आप स्टेट की तरफ नहीं जा सकते। राउंड 3 इज द लास्ट मौका, लास्ट राउंड, जो चीज मिलेगी वो लेनी पड़ेगी, जो चीज नहीं मिली तो ऑब्वियसली आप फ्री एग्जिट हो ही जाओगे। इस तरह से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, अपने दिमाग से सोच के, ठंडे दिमाग से। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आए हैं, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले इस चीज को समझो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप तीनों में से कोई कॉलेज डालना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो इन केस अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया फिर वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा, आप कॉलेज को छोड़ नहीं सकते। कॉलेज छोड़ोगे तो काउंसलिंग भी छोड़नी पड़ेगी और सिक्योरिटी अमाउंट भी आपकी जाती लगेगी, फिर आप स्टेट की तरफ नहीं जा सकते। अगर आपको कुछ बच्चों को लगता है
कि मैं BMS के भी डाल दूंगा, BHMS के भी डाल दूंगा, BUMS के भी डाल दूंगा, उसके बाद फ्री एग्जिट कर लूंगा, तो आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल गया तीनों में से तो आपको लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे आपको स्टेट में BMS ही क्यों ना मिल रहा हो, आप जा ही नहीं सकते, स्टेट में जा ही नहीं सकते, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ BMS की काउंसलिंग करना चाहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ मुझे BMS ही चाहिए, किसी भी स्टेट के अंदर मिल जाए, तो सारी स्टेट के कॉलेज डाल दो, कोई स्टेट का कॉलेज अलॉट हो गया तो अच्छी बात है, वरना आप फ्री एग्जिट तो हो ही जाओगे। लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो करने पड़ेंगे, वो इनकी गाइडलाइंस आई हैं, वो मैं अभी आपको जो है समझा देता हूँ अच्छे से। और जो बच्चे आज फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, उनके लिए वीडियो मैंने पिन कर दी है, वहाँ जाके आप अपनी चॉइस फिलिंग और पिन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कैसे करनी है वो सब कुछ पिन की गई वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो बच्चे करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने समझाया है लाइव डेमो करके कि कहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, कैसे करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको कमेंट बॉक्स में जो पिन की वीडियो उसमें मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन समझते हैं अच्छे से कि उसमें आपको किन किन बातों का जो आगे ध्यान रखना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अपने राउंड 3 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राउंड 3। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि कहते हैं सबसे पहली कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम, जो बच्चे फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो बच्चे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जाना चाहते हैं उनको भी यहीं पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी आपको ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, वो ऐसे बच्चे जिनको ना राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हुई है ना राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हुई है, वो डायरेक्ट बच्चों को क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा जाओ, आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसे बच्चों को जिन बच्चों को राउंड 1 में भी कोई सीट नहीं मिली, ना ही राउंड 2 के अंदर कोई सीट मिली, यानी कि कोई भी कॉलेज उनको अलॉट नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है हमारे पास, राउंड 1 अलॉटेड एडमिटेड कैंडिडेट्स अवेल्ड फॉर फ्री एग्जिट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। ऐसे बच्चे जिन्हों बच्चों ने राउंड 1 के अंदर या राउंड 2 के अंदर कैंडिडेट्स ने अपना फ्री एग्जिट विद इन टाइम के अंदर कर लिया था, वो बच्चे भी जाके अब राउंड 3 के अंदर जो है डायरेक्ट चॉइस फिलिंग जो वो कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु सीट्स हैव नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2। ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी सीट्स राउंड 1 के से राउंड 2 के अंदर अपग्रेड नहीं हुई है, आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था किसमें, राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर, लेकिन आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, एंड अवेल्ड फॉर फ्री एग्जिट विड्रॉ, और अगर आपने फ्री एग्जिट या फिर विड्रॉ कर लिया था अपनी ऑनलाइन फ्रॉम राउंड 1 सीट ज्वाइंट सीट से विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो यहाँ पे आपको टाइम नीचे दिया गया है, इसमें क्या है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जिन बच्चों की सीट राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर अपग्रेड नहीं हुई, यानी कि आपने राउंड 1 के अंदर सीट ली, एडमिशन ली, लेकिन आपने अपग्रेड के लिए बोला था राउंड 2 के अंदर, लेकिन आपको राउंड 2 के अंदर कोई भी आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ था, तो आपको क्या करना था, राउंड 1 के अंदर जो आपने सीट अपनी एडमिशन ली थी कॉलेज के जाके, वहां जाके अपनी एडमिशन कैंसिल करवानी थी इस टाइम के अंदर। तो जिन बच्चों को ने अपनी सीट कैंसिल करवा ली थी और राउंड 2 के अंदर उनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ था और सीट भी अपनी कैंसिल करवा ली थी, तो अब राउंड 3 के अंदर वो जाके बच्चे डायरेक्ट जो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु वर नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 के अंदर एडमिटेड कैंडिडेट तो थे लेकिन अपग्रेड नहीं किया था राउंड 2 के अंदर, हु वर नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, यानी कि राउंड 1 से इन्होंने राउंड 2 के अंदर कोई भी अपग्रेड नहीं डाला था, तो ऐसे बच्चे भी जो आके एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर की बात करें तो कैंडिडेट्स हु सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, जिन बच्चों ने विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन के लिए सबमिट किया था कब, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। इसमें क्या लिखा है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इन बच्चों को राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया था और उन्होंने एडमिशन लिया और विलिंगनेस के लिए बोला था, लेकिन विलिंगनेस की बोलने के बावजूद भी वो राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे किसी रीजन की वजह से, राउंड 2 के अंदर उन्होंने किसी भी तरह का जो पार्टिसिपेशन नहीं किया था, तो ऐसे बच्चे भी अब राउंड 3 के अंदर जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो बच्चे जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया था, एडमिशन ले ली थी, लेकिन एडमिशन के बाद उन्होंने विलिंगनेस यानी कि अपग्रेडेशन के लिए बोला था, लेकिन बोलने के बावजूद वो राउंड 2 के अंदर क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे किसी रीजन की वजह से, तो वो डायरेक्ट बच्चे राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 7th नंबर पे इन्होंने क्या लिखा है, कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड, जिन बच्चों को राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हो गई थी एंड उन्होंने विलिंगनेस सबमिट किया दिया था फॉर अपग्रेडेशन के लिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ऑब्वियसली तो जिन बच्चों ने अभी जो राउंड 2 खत्म हुआ था हमारा लास्ट में, तो उसके अंदर जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने एडमिशन ली थी, एडमिशन लेने के बाद अगर आपने अपग्रेडेशन या विलिंगनेस के लिए बोला था, अप्लाई किया था, तो आप जो है अपना राउंड 3 के अंदर डायरेक्ट चॉइस फिलिंग जो आप कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। 8th नंबर की क्या है, कैंडिडेट अलॉटेड अपग्रेडेड, ऐसे कैंडिडेट जो बच्चे अलॉटेड है या फिर अपग्रेडेड है सीट इन द सेकंड राउंड एंड अवेल्ड फ्री एग्जिट,
तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, फ्री एग्जिट करके राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन बच्चों को सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने अपग्रेड नहीं करवाया था, तो वो डायरेक्ट यानी कि सीधा सीधा फ्री एग्जिट किया था, तो वो बच्चे सीधा सीधा आप राउंड 3 के अंदर आ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाली कंडीशन है इनकी, वो बता देता हूँ मैं आपको। कैंडिडेट्स विड्रॉ फ्रॉम द सेकंड राउंड अलॉटेड सीट, यानी कि जो बच्चों ने अपनी सीट छोड़ दी थी एडमिशन लेने के बाद विद इन 3 डेज प्रियोर कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड राउंड बिफोर 6 PM ऑफ 8/10/2000, यानी कि 8 तारीख को तक जो आपने 3 दिन से जो आपको दिए गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 तारीख तक आप अपनी जो सीट है वो छोड़ सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो आपका अपना नाम एडमिशन लेने के बाद। इस चीज को ध्यान समझना, एडमिशन लेने के बाद अगर आपको लगता था कि मुझे कॉलेज पसंद नहीं आया, आपने एडमिशन ले ली थी, तो आपने अपग्रेडेशन के लिए जिन बच्चों के लिए अप्लाई नहीं किया था लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें लगता कि मैं कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना आगे कंटिन्यू, तो ऐसे बच्चे जो है राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए टाइम दिया गया था कि 8 तारीख से पहले पहले अगर आप विड्रॉ करने का सोचते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप अब ये सब काम करोगे तो इसके लिए आपको जो है दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट जो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, दोबारा से राउंड 3 के अंदर फ्रेश सबमिट करवाओगे अपनी सिक्योरिटी अमाउंट, तब जाके अब आप राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप अपनी सीट जो है वो छोड़ना चाहते हो, यानी कि विड्रॉ करना चाहते हो अपनी सीट को। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस, इसके लिए अब आपको ध्यान से रखना है, इन सबको अपने माइंड में रखने के बावजूद, और जो चीज मैंने आपको चॉइस फिलिंग के अंदर बताई इन सब चीजों को ठंडे दिमाग से सोचो, कहाँ पे आपको जाना है कहाँ पे नहीं जाना, कोई क्वेरी है कोई डाउट है ओपनली कमेंट करके पूछो, लेकिन कोई गलती नहीं करनी है। एंड डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा सा कॉलेज जरूर मिलेगा, बस पैनिक नहीं होना, चीजों को अच्छे से समझना है, जितनी चीज अच्छे से समझोगे उतना अच्छा आपके लिए भी होगा और हमारे लिए भी होगा कि हमारे जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।